ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। मैं बहुजन समाज पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में से एक हूं जिसके पिता ने बीएसपी के लिए काम किया है। मैं 25 वर्ष पहले, जब बहुत छोटा था, 30 वर्ष पहले, तो मैं मेरे फादर को जूझते हुए, जो कम पढ़े लिखे थे उनको जूझते हुए देखता था बीएसपी के लिए। लेकिन वो ललक हम आज की पीढ़ी में नहीं देख पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि चेतना का अभाव आया है। जब चेतना थी तो अनपढ़ लोग भी संघर्ष कर रहे थे। आज चेतना कम हुई है तो पढ़े लिखे लोग भी सो रहे हैं। तो चेतना जगाने का काम बीएसपी के माध्यम से जो होता रहा वो आज बंद है। ये मूल कारण है। और अगर चेतना का प्रचार स्टार्ट ना किया जाएगा तो बीएसपी आज जहां है उससे भी नीचे चली जाएगी। कौन करेगा स्टार्ट चेतना का काम? चेतना का काम मैं अपने स्तर पर कर सकता हूं, आप लोग अपने स्तर पर कर सकते हो, लेकिन इस काम से बीएसपी का भला होने वाला नहीं है। बीएसपी के टॉप लेवल से इस काम की शुरुआत की जाए तभी बीएसपी का भला हो सकता है। टॉप लेवल को तो आदत पड़ गई है इसी में सोने की, सर वो तो नहीं करने वाले लगता है। बीएसपी में जो टॉप लेवल है जिसको हमने मेंटेन किया हुआ है उसको हम लोगों को ही उसको समझना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी व्यक्ति विशेष की पार्टी में बदलती हुई नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी एक विकल्प था, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन था। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक मुक्ति, सामाजिक समानता, सामाजिक बराबरी और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन था। तो गैर बराबरी को ख़त्म करके सामाजिक बराबरी लाना और आर्थिक गैर बराबरी को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, ये दो बड़े लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी के थे जब ये 14 अप्रैल 1984 को फ्रेम हुई। और जिस पार्टी ने ऊर्जा भरने का काम किया, उन लोगों में ऊर्जा भरने का काम किया जो राजनीति की ABCD नहीं जानते थे, मात्र कहने भर से किसी को भी वोट डाल देते थे, उन लोगों को बीएसपी का हार्डकोर वोटर में बदलने की जो प्रक्रिया आरंभ हुई, ये बहुत ही एक तरीके से एक बहुत कठिन दौर था। लोगों को मारा गया, घास नहीं खोदने दी। लोगों को कहा गया कि यदि आप घास खोदते हो हमारे डोले मेडे पे तो आपको बीएसपी को वोट नहीं देनी है, आपको मनुवादी पार्टियों को वोट देनी होगी। लोगों ने अपनी भैंस बेची, लोगों ने गांव छोड़े, लोगों ने अपने लोगों को खोया, तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी औकात और हैसियत में और अस्तित्व में आई। ये किसी 4-6 लोगों के रजिस्टर करा लेने से पार्टी नहीं बन गई है। बहुजन समाज पार्टी को पार्टी बनाने के लिए मान्यवर साहब कांसीराम की प्रेरणा, बहन मायावती जी का जो स्ट्रगल है, उसके साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों जिनको आप और मैं नहीं जानते, उनके परिश्रम, त्याग और बलिदान का ये परिणाम रहा कि हमारी पीढ़ी शासन सत्ता को देख पाई। लेकिन दुख ये हो रहा है कि हमारी अगली पीढ़ी को हम वो दौर दिखाने से वंचित रह गए, असफल रह गए। सर सब लोग कह रहे हैं कि मायावती की गलती रही है पार्टी में। मान लिया जाए ठीक है मायावती की गलती रही, लेकिन समाज की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती थी। नहीं, किस समाज की आप बात कर रहे हो? जो लाठी खा करके भी बीएसपी को वोट देता है, जो गालियां सह करके भी बीएसपी को वोट देता है, जो अपने आर्थिक हितों को तिलांजलि दे करके भी बीएसपी के साथ खड़ा, उस समाज की गलती है? कौन से समाज की गलती आप बता रहे हो? तो इस बार तो वोट नहीं दिया ना समाज ने। नहीं, किस समाज ने वोट नहीं दिया? आप किस समाज की बात कर रहे हो? आपको 1,30,00,000 वोट अभी भी मिले हैं, वो किस समाज ने आकर के डाल दिए? पिछले चुनाव में आपको 2 करोड़ वोट मिले। अब ये जो वोट गिर रहा है, इसको यदि हमारी पार्टी के नेता, पार्टी के लीडर नहीं समझ रहे हैं तो इसमें गलती उनकी है जो इसको नहीं समझ पा रहे। जो वोट डाल रहे हैं उनकी गलती अगर आप कहोगे तो मैं समझता हूँ कि यह अन्याय होगा। 22% लगभग वोट है दलितों का यूपी में, इस बार तो 13%। नहीं, दलितों का अगर वोट की बात आती है तो दलित उत्तर प्रदेश के अंदर 1/4+ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के ही अंदर दलितों की आबादी 25% से ज़्यादा है। आप 22 क्यों कह रहे हो? आप इसको 25 में 27 बोलिए। बात मैं कर रहा हूँ। तो आप अब आप चमार जाटव पे आ रहे हो।
दलित से भी नीचे उतर करके आ रहे हो। क्यों भाई? दलित जाटवी क्यों? बहुजन समाज पार्टी क्या एक जाति की पार्टी है? नहीं, जो कोर वोटर उसका कहा जाता है, कोर वोटर नहीं, कोर वोटर तो दलितों को बोला गया। कोर वोटर पिछड़ों को, पिछड़ों में भी जो बिल्कुल अति पिछड़े थे उनको बीएसपी का कोर वोटर कहा गया। वो कोर वोटर था क्या? केवल जाटव कोर वोटर था? अभी इसलिए जाटव को आप कोर वोटर कह रहे हो कि कहीं ना कहीं आज बीएसपी में जाटव समाज ही दिखाई दे रहा है मात्र। अब से पहले आपको गैर जाटव अनुसूचित जातियां भी बीएसपी के साथ दिखती थी, तब दलित था, उससे पहले बहुजन था। कब बहुजन था? जब गैर दलित जातियां, जो पिछड़ी जातियां हैं, छोटी छोटी पिछड़ी जातियां, मैं गर्गज जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जाट, गुजर, यादव, इन ये जो दबंग जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम कुर्मी, कोयरी, उन मल्लाह, है ना, तेली, हम इन छोटी जातियों की बात कर रहे हैं जिसमें कुम्हार है, राजभर हैं, बिंद हैं, मौर्या हैं, सैनी हैं, साक्य हैं, कुशवाए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। वो पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे। आप उठाइए बहुजन संगठक, आप देखिए पिछली पुरानी नीचे। सबसे पहले पार्टी को छोड़ दिया ना, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने। आप ये बताइए कोई भी बीएसपी के साथ क्यों रहे? क्यों ना रहे? क्यों रहे? अगर ये सवाल आप करोगे कि कोई बीएसपी के साथ क्यों रहे, जब बीएसपी के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा था, तिनका तिनका बुना जा रहा था, तब उनको ये बताया जा रहा था कि आपको बीएसपी के साथ क्यों होना चाहिए। आज हम उल्टा उनसे सवाल पूछें कि आप बीएसपी के साथ क्यों नहीं हो, वो क्या जवाब देंगे? भाई हमें उन्हें बताना होगा कि आपको बीएसपी के साथ इसलिए होना चाहिए। क्या बीएसपी के साथ इसलिए होना चाहिए कि बीएसपी किसी की बात नहीं सुनती? बीएसपी में कोई कार्यकर्ता क्यों बने, कोई बीएसपी में नेता क्यों बने? क्या इसलिए कि आज वो कार्यकर्ता, आज वो नेता बनता है, कल यदि वो उन लोगों की जिनके लिए वो लीडरशिप कर रहा है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्टी के किसी भी लेवल पर जाएगा तो उसकी बात को डिनाई करके उसको पार्टी से भी निकाल दिया जाने का डर रहेगा? ऐसे व्यक्ति के साथ कोई लग जाएगा? समाज का अदना सा व्यक्ति भी उसके साथ नहीं लगेगा। यदि आप भारत के अंदर स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहते हो, और वो स्वस्थ लोकतंत्र बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी के थ्रू अगर वो बन सकता है, तो आपको ऐसे प्रश्न करने चाहिए जो इस पार्टी के हित में हो। क्या आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपको कहीं से भी लोकतंत्र दिखाई देता है? मैं जिस पार्टी का समर्थक हूँ, मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को खोती हुई नजर आती है। नहीं, सवाल तो वही है ना सर। आप आज तो आवाज उठा रहे हैं, पार्टी हार गई है, बिल्कुल नीचे स्तर पर चली गई है, लेकिन जब सवाल इसलिए नहीं है, देखिए कोई आज तो हुई नहीं है, ये तो लंबे समय से चल रहा है ना। देखिए सवाल इसलिए नहीं है कि पार्टी हार गई है, सवाल इसलिए नहीं है कि हमारी पार्टी हार गई इसलिए हम, आप कहो कि हम सवाल ना करें, आप कहें कि हम सवाल ना करें तो हम चुप बैठ जाते हैं। बहुत लोग चुप बैठे हुए हैं, मैं भी चुप ही हूँ। आपने पूछा तो इसलिए मैंने बताया। नहीं, वही तो नहीं सर। आज ही क्यों उठा रहे, पहले से क्यों नहीं उठाया? क्योंकि पार्टी का जो अभी आपने एक बात बोली कि जब पार्टी से निकाल दिया जाता है तब आप ऐसी बातें करते हो, पार्टी में रहते तब तो करते नहीं हो। तो जब कोई पार्टी में रहता है और जब वो ये बात करता है तो क्या आपको सुनाई देता है? जिस दिन कोई इस तरह की बातें करता है उस दिन वो पार्टी में नहीं रहता। आपको भी ये समझना चाहिए, जब भी आप इस तरह की डिमांड करोगे जो पार्टी हित के लिए ज़रूरी है, तब आपका पार्टी में बने रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा महसूस करते हैं उन लोगों को देख के जो हमारे आगे पीछे और इधर उधर राजनीति कर रहे हैं, जो जिनको हम देख रहे हैं जो बीएसपी की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, कोई भी आदमी किसी के पीछे क्यों लगता है? वो देखता है कि ये मेरी बात कह सकता है, ये मेरी बात किसी अधिकारी से कह सकता है, ये मेरी बात किसी नेता से कह सकता है, ये मेरा प्रोटेक्शन बन सकता है, ये मेरे बच्चों के लिए बेहतर जीवन के लिए कोई काम कर सकता है। वो पार्टी हो, नेता हो, लोग उसके पीछे लगते हैं। यहाँ सूरजपाल जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएसपी जब से सर्वजन हिता सर्वजन सुखा की पार्टी हुई है तब से जो बीएसपी का जो चुनाव हारती लगातार चली जा रही है। बहुजनों को फिर से इसके लिए काम करना पड़ेगा, बहुजनों की बात करनी होगी बीएसपी। इसको दोनों तरीके से आप देख सकते हो। एक तो ये कि भाई बहुजन समाज पार्टी मतलब कि एक ऐसे वर्ग की पार्टी जो इस देश में बहुत कुछ खोए हुए है, जिसके पास न सम्मान है, न धन है, न प्रतिष्ठा है समाज में, और वो इन सब खोई हुई चीज़ों को अपने अस्तित्व को समेटने के लिए काम कर रहा है। और ये शब्द बहुजन समाज उसका पर्याय है, उसका पर्यायवाची है, उसका प्रतिनिधि है। और यदि आप कह दोगे कि भाई सर्व समाज पार्टी
या सर्वजन सुखा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखा, तो भाई सर्वजन का हित करने की हमने जिम्मेदारी ली है। सर्वजन का तो सर्वजन में कौन जुड़ गए, सर्वजन में जुड़ कौन गए भाई? बहुजन में कौन थे 85%, सर्वजन कौन हो गया 15% प्लस करके। बहन मायावती जी भी सवर्णों में जो गरीब लोग हैं उनकी बात कह रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हम ऐसे लोगों की, और ये जो गरीब सवर्ण है ये तो बहुजन का ही पार्ट है। सर्वजन की आइडियोलॉजी का मतलब ये होगा कि